हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो बात करेंगे हम आज एक अलग टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है शिफाली ज़रीवाला। शिफाली ज़रीवाला एक ऐसा नाम है जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और उसका रीज़न ये है कि वो हमारे बीच अब इस दुनिया में नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। शिफाली ज़रीवाला को आई थिंक सभी जानते हैं, क्योंकि उसका एक गाना जो था वो बहुत फेमस था, कांटा लगा, और उसको उसी नाम से उसको लोग जानते थे। कांटा लगा गर्ल के नाम से वो काफ़ी फेमस थी। बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी। बीच में उसका करियर जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने उसे देखा बिग बॉस सीज़न 13 में, जो कि बहुत अब तक का सबसे फेमस सीज़न रहा है। तो उस सीज़न में हम लोगों ने उसे देखा था, और मैंने भी वो सीज़न देखा है। तो मैं सही बताऊँ तो मुझे उस सीज़न में वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ पे एक आपने अगर देखा होगा सीज़न तो आपको पता होगा कि वहाँ पे राइवलरी चल रही थी सिद्धार्थ शुक्ला की और आसिम रियाज़ की। तो मैं आसिम रियाज़ के साइड थी। मुझे उसकी बातें ज़्यादा लॉजिकल लगती थी। सिद्धार्थ शुक्ला में, हालांकि मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में बात नहीं करना चाहती, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती जो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे उसका, मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि मुझे उसका जो एक एरोगेंस था वो मुझे पसंद नहीं था। इस वजह से मुझे आसिम रियाज़ की तरफ मेरा झुकाव था। तो शिफाली ज़रीवाला जो थी वो सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और उसका जो पार्टी था वो उसके तरफ था, सिद्धार्थ के तरफ था। तो उस वजह से मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। मैं उसके साथ नहीं थी। जिस तरीके से वो आसिम को टीज़ करती थी, जैसी वो बातें करती थी, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और आई थिंक शायद वही रीज़न है कि आसिम रियाज़ का एक भी हमें कोई रिएक्शन, कोई ट्वीट या कुछ भी देखने को नहीं मिला। हालांकि मुझे थोड़ा थोड़ा ताज्जुब हुआ, और मुझे लगा कि ये थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि अगर उसका झगड़ा, इतना बड़ा झगड़ा अगर सिद्धार्थ शुक्ला से हुआ, और उसके इस दुनिया से जाने पे अगर आसिम जा सकता है, उसके लास्ट रिचुअल्स पे जा सकता है, तो शिफाली से तो इतना बड़ा झगड़ा था भी नहीं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आसिम की गलती है। ऐसे मौके पे ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। उसे कम से कम एक ट्वीट या कुछ भी, एक स्टोरी या कुछ भी मतलब करना चाहिए था। हालांकि उसे खुद भी आना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि वो मुंबई में है या नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो कम से कम एक ट्वीट करना चाहिए था, या इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी चाहिए थी। वहाँ पे मुझे लगता है आसिम रियाज़ जो है उसने ये गलती की है, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे मौके पे ना इंसान जो है ना, आपका बड़ा से बड़ा दुश्मन भी है, या कोई ऐसा इंसान जिसे आपकी नहीं बनती है, या आप जिसे लाइक नहीं करते हो, ये सब आप साइड में कर देते हो ऐसे मौके पे। ये सब आपको याद नहीं आता है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपन टू आसिम रियाज़। उसने हालांकि वो बिग बॉस 13 में मुझे काफ़ी सही लगता था। मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद उसे क्या हो गया, उसने क्यों ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे कि वो कुछ रिएक्ट करेगा, लेकिन उसने नहीं किया, जो कि बहुत से लोगों ने इस बात पे भी क्वेश्चनिंग किया है, कि बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं कि आसिम रियाज़ कहाँ है, क्यों नहीं आया शिफाली ज़रीवाला के लास्ट रिचुअल में, क्योंकि बिग बॉस 13 के काफ़ी लोग जो है वो थे वहाँ पे। अच्छा, शिफाली ज़रीवाला की डेथ पे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि वो इतनी हेल्दी थी, वो जिम करती थी, वो हेल्दी खाती थी, वो बिल्कुल उसका कोई भी अनहेल्दी हैबिट नहीं था, ये था वो था। उसको कैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, पुलिस भी आई, हमने उसके हस्बैंड को भी देखा, काफ़ी डेवस्टेटेड है। जाहिर है, क्योंकि मियाँ बीवी का जाहिर है कैसा रिश्ता होता है, कि और स्पेशली इन दोनों का हमने देखा है, क्योंकि ये जो उसका हस्बैंड है पराग, ये बिग बॉस 13 में भी आया था, और जिस तरीके से उसने बिहेव किया था लोगों से, और लोगों को अपनी कहानी बताई थी, उसे पता चलता है कि ये लोग काफ़ी, अब तक 10-12 साल इनकी शादी को हो गया था, और ये लोग काफ़ी इन लव थे।
और तो मतलब पता चल जाता है कि हस्बैंड का जो एक झुकाव होता है ना, हर हस्बैंड तो वैसा नहीं होता है कि सबको अपनी बीवी से प्यार हो, लेकिन जो प्यार करने वाले हस्बैंड होते हैं ना, उनका पता चल जाता है। तो वो दिखता था पराग त्यागी में, ये दिखता था कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। तो इस बात पे काफ़ी बातें हुई कि आखिर इसको कार्डियक अरेस्ट क्यों हो गया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा शॉकिंग, क्योंकि मुझे भी जब पता चला ना, तो मुझे लगा कि ये कुछ फेक न्यूज़ है। क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ आई थिंक मेरा ख्याल है कुछ महीने पहले या 1 साल पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी पूनम पांडे के बारे में कि वो उसकी डेथ हो गई है, और काफ़ी लोगों ने न्यूज़ फैलाई कि उसकी डेथ हो गई है, ये हो गया वो हो गया। काफ़ी लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया RIP ये वो। बाद में हमें पता चलता है कि वो एक प्रैंक था, वो एक पता नहीं क्या कोई सोशल कॉज था जिसके लिए उसने किया, गॉड नोज़ क्या रीज़न था, लेकिन वो बहुत ही भद्दा मजाक था। तो मुझे पहले यही लगा कि ये किसी ने कुछ प्रैंक किया है, ये कोई फालतू सी न्यूज़ है। लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम खोला और मैंने देखा 1 बाय 1 सारे पेजेस जो हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि शी इज़ नो मोर, तो मुझे बहुत शौक लगा। क्योंकि वो बिल्कुल भी कहीं से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, जहाँ तक हमें मालूम था कि उसे हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, और शी वॉज सो हेल्दी एंड फाइन। तो मुझे लगा यार, दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है जो हेल्दी है, जिनकी लाइफस्टाइल परफेक्ट है, जिन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो बेचारे उनका क्या है जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है। अच्छा, शिफाली ज़रीवाला को शायद मिर्गी का प्रॉब्लम था, जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम था। शायद उसने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ मेंशन की है, मुझे नहीं मालूम था। इसके ख़त्म होने के बाद जो सारे वीडियोस आए, जो चीज़ें निकल के आई, पॉडकास्ट और इंटरव्यू, वो सब मैंने थोड़ा क्लिप देखा है। उसमें वो बता रही है कि उसको मिर्गी का इश्यूज़ है, उसको बचपन से उसको ये प्रॉब्लम है। तो अल्लाह बेहतर जानता है, ऊपर वाला बेहतर जानता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, किस वजह से उसको ये कार्डियक अरेस्ट हुआ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो एक एंटी एजिंग मेडिकेशन पे थी, तो उसकी वजह से वो रिएक्ट कर गया वो मेडिसिन। वी डोंट नो, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम का अभी तक क्लियर जो रिज़ल्ट है वो हमें नहीं पता है। लोग 10 तरीके की बातें कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या रीज़न है नोबडी नोज़। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत गलत है वो ये है कि जो टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड की जो मीडिया है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि ऐसे मौके पे ये लोग इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाते हैं, इनके क्वेश्चंस इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी पूछते हैं। अभी मैंने वो देखा एक छोटा सा क्लिप, वो पारस छाबरा को वो एक लड़की पूछ रही है आपको कैसा लग रहा है। अरे यार, कैसा लगेगा, वो उसकी दोस्त थी, वो उसके साथ बिग बॉस 13 में थी, उसने उसका पॉडकास्ट भी किया है। उसे कैसा लगेगा, वो उसकी दोस्त थी। ये कैसा सवाल है कि आपको कैसा लग रहा है। और फिर मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इस तरीके से माइक और कैमरा किसी के मुंह पे घुसाना, किसी को जूम करना, जज करना कि अरे देखो इसे तो कोई दुखी नहीं है, अरे देखो ये तो कैसा इंसान है। फिर उसके हस्बैंड पे भी बात हो रही थी, उसका हस्बैंड अपने कुत्ते को शायद घुमा रहा होगा सुबह में, तो वो उस पर भी बात हो रही है कि अरे ये कैसा है, इसे अपनी बीवी के जाने का कोई दुख नहीं है, ये तो अपने कुत्ते को घुमाने में बिजी है। हमें नहीं मालूम है ना, हमें नहीं मालूम है कि उसका क्या रिलेशनशिप है उस कुत्ते से। हो सकता है कि हमारे लिए वो कुत्ता है, लेकिन वो उसके लिए, उस ऐसे लोगों के लिए ना बच्चा होता है, उनका पेट जो है ना, उनका बच्चा होता है। तो हमें नहीं मालूम कि वो क्या है, किस कंडीशन में है, क्या मेंटल स्टेटस है, हमें नहीं मालूम, हम बस कूद जाते हैं। तो ये गलत है, स्पेशली कोई अगर इस दुनिया से जा चुका है उसको इस तरीके से जज करना बहुत गलत है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि उसी सेम वीडियो में जो पारस जो नाराज़ हो रहा है मीडिया से, उस सेम वीडियो में आपको दिखा होगा कि संभावना सेठ है। अब आप ये बताओ कि संभावना सेठ वहाँ पे क्या कर रही है। संभावना सेठ का कोई लेना देना नहीं है, ना शिफाली ज़रीवाला से कोई लेना देना है, ना ये दोस्त है, ना ये पड़ोसी है, ना ये रिश्तेदार है, ना ये जान पहचान भी नहीं है इनकी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि शिफाली जो है वो संभावना
के व्लॉग में आई हो या कुछ भी, या कभी भी इनके यहाँ जो गणपति होता है तो इतना फंक्शन होता है बड़ा, इतने दिनों का, इतने लोग आते हैं, तो मैंने कभी नहीं देखा शिफाली को संभावना सेठ के घर आते हुए या संभावना को शिफाली के घर जाते हुए। तो और दूसरी चीज़ ये कि ये लोग इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो भी नहीं करते हैं। तो फिर ऐसा क्या कनेक्शन है जो ये ऐसे बिल्कुल पहुंच गई है, और वो भी इतना रो रही है जैसे कि मतलब मानो कि पता नहीं कितनी पुरानी दोस्ती थी। तो मुझे पता है, ये लगता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये औरत जो है ना, संभावना सेठ, ये बहुत ड्रामेबाज है, बहुत बड़ी ड्रामेबाज। इसने ये सेम काम किया था, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई थी तो ये सेम काम इसने किया था, जिसके लिए इसको काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी, इसकी काफ़ी इसको गालियाँ भी पड़ी थी। लेकिन फिर इसको पता नहीं क्या इसकी एक गंदी आदत है कि यह किसी के मरने पे पहुंच जाएगी और वहाँ पे जाकर ये व्लॉग्स बनाएगी, वीडियोस बनाएगी। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि इसने व्लॉग बनाया या वीडियो बनाया या क्या किया, नहीं बनाया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो पारस के साथ थी और वो इस तरीके से रो रही थी। और ये बात भी सच है कि अगर वहाँ पे मीडिया नहीं होती तो संभावना सेठ वहाँ पे नहीं जाती। संभावना सेठ के लिए मैं अलग से मुझे एक वीडियो बनाना होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। उसको उसका पति आई डोंट नो किस तरीके से झेल रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुलझा हुआ आदमी है, इसीलिए शायद उसको झेल रहा है। नहीं तो संभावना से टाइप की औरत को झेलना आसान नहीं है। उसकी पर्सनालिटी हमें बहुत पहले ही दिख गई थी जब वो बिग बॉस में आई थी, कि कितनी बड़ी बुली है वो, और कितनी बड़ी वो नहीं होता है बॉसी, डोमिनेट करना लोगों पे, अपने सास ससुर को किस तरीके से वो ट्रीट करती है। खैर वो एक अलग ही टॉपिक है, वो तो बिल्कुल अलग ही टॉपिक है, एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा इनके ऊपर। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि आप देखो कि जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, किसी की मौत हो जाती है टीवी इंडस्ट्री में, तो इसका कुछ कनेक्शन हो या ना हो, ये अपना झोला उठाकर पहुँच जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आउट ऑफ लव या आउट ऑफ सिंपैथी जाती है, मुझे लगता है ये व्यूज़ के लिए जाती है। मीडिया में इसकी पिक्चर्स आएगी, वीडियोस आएंगी, इस वजह से ये जाती है। तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं इस औरत पे। अच्छा, एक और वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, वो है पारस छाबड़ा और शिफाली जरीवाला का पॉडकास्ट, जो 10 महीने पहले पारस छाबड़ा ने किया था। तो उसमें पारस ने बोला शिफाली को कि आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका जो ग्रह है वो शायद सही नहीं है या समथिंग ऐसा कुछ। मुझे ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़ीरो आइडिया है। तो ऐसा कुछ उसने उसको बोला, और उसने बोला काफ़ी कुछ चीज़ें उसने बताई कि ये वो, उसमें उसने एक और वर्ड यूज़ किया, उसने कहा कि सडन डेथ। तो ये आप सोचो कि हालांकि मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन आई एम श्योर करने वाले करते ही हैं। तो आप सोचो कि उसने इस बात को बोल दिया और ये चीज़ सच हो गई। तो अब क्या होता है ना कि जिनको यकीन नहीं है, अब उनको भी यकीन आना शुरू हो जाएगा, उनको भी लगेगा कि अरे हाँ हाँ एस्ट्रोलॉजी जो है वो बिल्कुल सही है, ये है वो है। हालांकि हम लोग, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है, और मेरे रिलीजन में ये है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे यकीन करते हैं, और उसके अलावा हम लोग किसी चीज़ पे हाथ वाथ दिखाना, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और इन सब चीज़ों में हमें यकीन नहीं है। लेकिन जो करते हैं ठीक है, वो उनकी चॉइस है, उन्हें हम कुछ नहीं बोल सकते, हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि आप देखो, हालांकि शिफाली जरीवाला जो है ना, उसने भी उस पॉडकास्ट में बोला कि मैं इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करती हूँ ये वो। लेकिन देखो, होने वाली बात क्या बोले इंसान। खैर, बहुत अफसोस की बात है, वो उसकी एज बिल्कुल नहीं थी कि वो इस दुनिया से चली जाए। आई रियली होप कि उसके हस्बैंड को ऊपर वाला सब्र दे। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।